भाई और कोई इसमें मत चढ़ो, ये फट जाएगा नहीं। सभी मजलिसपुर के तमाम दुकानदार भाइयों से, मेरी माँ बहनों से, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों से, आप सब यहाँ पर मौजूद जिस गर्मजोशी के साथ जो मोहब्बत आप लोग मेरे लिए बरसा रहे हैं, मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत के सामने शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है। और मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि जो मोहब्बत, जो यकीन आप लोगों को मेरे ऊपर है, मैं आप लोगों के मोहब्बत और यकीन को कायम रखने की ताकत मुझ में हो। ये दुआ अल्लाह ताला से कीजिए कि मैं हमेशा इसी तरह आप लोगों के साथ खड़ा रह सकूं। ये दुआ कीजिए। और आज मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, थोड़े ग्वालपोखर वालों से, कि आप लोगों ने ही इसी सरजमीन पर पहली बार मुझे सियासत में एक नई पहचान दिलाई थी। रमजान अली मरहूम के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम विक्टर रखा गया था, और वो विक्टर को आप लोगों ने सियासत में पहली बार इस सरजमीन से एमएलए विक्टर बना के भेजा था। और बंगाल की सियासत में आप लोगों की दुआ से आज विक्टर नाम इतना बड़ा हो गया है कि मगरिबी बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में भी विक्टर जाना जाता है। तो ये दुआ आप लोगों का है, मेरी माँ बहनों का है, आप बड़े बुजुर्गों का है, मेरे नौजवान साथियों का है। आप लोगों को लगता है कि विक्टर बहुत ताकतवर है। बहुत कोई मेरे खिलाफ बोलता है कि विक्टर खाली बहुत झगड़ा करता है, बहुत लड़ाई करता है। तो मैं वही विक्टर हूँ जो आपके सामने अभी खड़ा हूँ, एक पतला दुबला सा लंबा सा लड़का जो आपके सामने। लेकिन हाँ, मैं लड़ाई करता हूँ, लेकिन मैं किससे लड़ता हूँ? जो आवाम का हक लूटता है, मैं उससे लड़ता हूँ। जो गरीब किसान मजदूरों के खिलाफ लड़ता है, मैं उससे लड़ता हूँ। जो आप पर जुल्म करता है, मैं उन जालिमों से लड़ता हूँ। तो अगर मैं उन जालिमों से लड़ता हूँ तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर, आज आप लोगों की दुआ से, कि आज मुझे आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है कि अगर आपकी दुआ मिली, आपका साथ, आपका वोट, तो हो सकता है कि कल ये नाम जो विक्टर को आप लोगों ने एक पहचान दी थी, कल ये हिंदुस्तान के मरकज पे बैठकर हिंदुस्तान के तमाम गरीब गुरबों के लिए, मजलूमों की आवाज बन के गूंज सकता है। तो ये ताकत आप लोग देंगे। और आज आप लोगों के सामने कई लोग आकर ये कहते हैं कि विक्टर को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। विक्टर वोट कटुआ है। जो बात ये जो आज तृणमूल के दोस्त लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन पर कभी तृणमूल का एमएलए बना है? कभी तृणमूल का एमपी बना है? आज तक तृणमूल का एमपी उत्तर दिनाजपुर में नहीं रहा। यहाँ पर एमपी या तो कांग्रेस का रहा है या तो वामफ्रंट का रहा है। तो आज वाम कांग्रेस एक होके लड़ रहा है, तो लड़ाई आज हमारे साथ होगी, जिसकी भी होगी। तो वोट कटुआ कौन हुआ? जो कभी एमपी बना ही नहीं वो बोलता है कि वोट कटुआ कांग्रेस है। तो वोट कटुआ यहाँ पर तृणमूल है, जो कभी एमपी नहीं बना है, वोट कटुआ। तो इसीलिए आप लोगों को यह समझना होगा कि आज जो तृणमूल जिसको लेकर आपके पास आकर बोल रहा है कि तृणमूल का उम्मीदवार कौन है? कृष्ण कल्याणी। कृष्ण कल्याणी 27 तारीख तक बीजेपी का एमएलए था। 27 तारीख को बीजेपी का एमएलए से रिजाइन करके आज वो तृणमूल का एमपी बनने के लालच में तृणमूल ज्वाइन किया हुआ है। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है कार्तिक पॉल, वो कांग्रेस से जीता, काउंसिलर बना, चेयरमैन बनने के लिए तृणमूल में चला गया, कालियागंज का चेयरमैन रहा, और अब एमपी बनने के लिए वो बीजेपी में आ गया। तो जितना तेजी से ये लोग रंग बदलता है, उतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है।